अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि श्रीलंका के विज़िट पर हैं, उनकी वन ऑन वन जो है मुलाकात हुई अपने काउंटर पार्ट से और उसमें जो है तबादला ख्याल किया गया कि किस तरीके से जो है श्रीलंका जो है पाकिस्तान में जिस वक्त सीपेक का जो प्रोजेक्ट है इस पर दोबारा ज़ोरों शोरों से जो है काम जारी है, उसमें किस तरीके से जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और बेनिफिट ले सकता है। एक मेगा प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड का, सीपेक जो है मेन जो है प्रोजेक्ट है उस बहुत बड़े एक इनिशिएटिव का जो कि चाइना ने लिया हुआ है वन बेल्ट वन रोड के हवाले से। इसी हवाले से पाकिस्तान और कई ममालिक को भी जो है कह चुका है कि अगर वो चाहे तो सीपेक का जो है पार्ट बन सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह की पेशकश जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने श्रीलंका के जो काउंटर पार्ट हैं उनको जो है दी है। वन ऑन वन मीटिंग हुई जिसमें कई चीज़ों पे जो है तफसीली तबादला ख्याल किया गया इस हवाले से कि किस तरीके से दोनों ममालिक जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रेड के हवाले से तकरीबन 5 MOUs पर भी जो है साइन हुए, दस्तखत हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो है एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दोनों ममालिक के जो है टॉप ऑफिशियल्स, लीडरशिप जो है और बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में। तो एक अच्छा विजिट जो है बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो है वो रहा है श्रीलंका में। वैसे ही अगर हम देखें तो श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। श्रीलंका में भी एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट है चाइना की। अब देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो ऑफ़र किया है श्रीलंकन काउंटर पार्ट को कि वो भी जो है बेनिफिट उठा सकते हैं सीपेक से। अब देखते हैं कि उस ऑफ़र का जो है क्या रिस्पांस आता है और कितना जल्द जो है श्रीलंका भी इस हवाले से कोई स्टेप लेता है। अब देखते हैं कि इस हवाले से फर्दर जो है क्या डेवलपमेंट होती है। फ़िलहाल ऑफ़र जो है डेफिनेटली दे दिया गया है। दीगर ममालिक को भी जो है सेम ऑफ़र ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो दे चुका है कि वो भी सीपेक जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट का जो है जो कि इस पूरे खित्ते की जो है सूरत हाल बदल सकता है। एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत मैसिव लेवल पे जो है ऑलरेडी काम हो चुका है, मज़ीद काम जारी है। तो कोई भी मुल्क जो है वो आ सकता है इस प्रोजेक्ट का जो है पार्टिसिपेंट बन सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली खबर इंपॉर्टेंट खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आज जो है लाइकली के जो है आज एक जो डिसीजन है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के हवाले से, आज जो डिसीजन है उसको जो है रिजर्व किया जा सकता है। यहाँ एक शॉर्ट ऑर्डर जो है जारी किया जा सकता है क्योंकि इलेक्शन सेनेट के जो इलेक्शंस है वो भी अनकरीब है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन जो है वो स्केड्यूल्ड है और इसी हवाले से जो है हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को लेके जो है वो बहस जारी है। तमाम वकला और जो दीगर जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो है इजहार राय उसमें दिया, अपने जो पॉइंट्स है वो सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके सामने अपने पॉइंट्स रखे। अब देखते हैं कि इस हवाले से फैसला जो है वो क्या आता है, क्या डायरेक्शन जो है वो आती हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस होगी उसी हिसाब से जो है उस पर अमल किया जाएगा और उसी हिसाब से जो है उसी तरीके को फॉलो करते हुए जो इलेक्शंस होंगे सेनेट के वो जो है मुनक्किद किए जाएंगे। और इससे पहले बताते चलें कि जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और गवर्नमेंट की जो कोशिशें रही हैं कि जो सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक के माजी में देखा गया है कि जो सेनेट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें शफाफियत जो है बिल्कुल नहीं होती, उसमें वोट जो है ख़रीदे जाते हैं, उसमें वोट जो है बिकते हैं, मंडियाँ बाकायदा लगती हैं सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और इलेक्शन का जो अमल है उसको ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है
तरमीम पेश की थी, जिसमें जो है उसको जो है कम्प्लीटली रद्द किया। अपोजिशन पार्टी के जो मेंबरान हैं उनके कहने के मुताबिक कि इस शिक के हवाले से, इस अमेंडमेंट के हवाले से किसी किस्म की कोई डिस्कशन जो है नहीं की गई और डायरेक्टली जो है अमेंडमेंट वो लेके आए हैं, इसीलिए उन्होंने जो है उसको टोटली जो है रिजेक्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि जो ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है सेनेट के इलेक्शंस के तरीक़ाकार को लेके, वो जो है जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो खुफिया राय शुमारी होती है सेनेट के इलेक्शंस में वो नहीं होगी और ओपन बैलेट के ज़रिए जो है वो इलेक्शन होंगे। अब देखते हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो क्या आता है, क्या डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट सेट करती है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैसला होगा ये सुप्रीम कोर्ट का सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। अब देखते हैं कि आज इस हवाले से कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी होता है या नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त जो है नहीं बचा सेनेट के इलेक्शंस में। तो देखते हैं कि आज इस हवाले से किसी किस्म का कोई फ़ैसला आता है या जो कोर्ट है वो अपना जो डिसीजन है उसको रिजर्व करती है और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है डिसीजन अनाउंस किया जाता है। दो ऑप्शंस हैं यही कि आज जो है शॉर्ट ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है और तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जा सकता है, या फिर जो डिसीजन है उसको रिजर्व करके फ्यूचर की डेट में जो है उसको अनाउंस किया जा सकता है। अब देखते हैं कि आज क्या फ़ैसला आता है। आज तमाम लोगों की नज़रें डेफिनेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर लगी होंगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइज़र के हवाले से अगर हम बात करें, फर्टिलाइज़र की जो सेल्स हैं जनवरी में, उसमें जो है इजाफा नज़र आया है। तकरीबन 145% का ईयर ओवर ईयर बेसिस पे जो है इजाफा नज़र आया है, रिकॉर्ड किया गया है। और उसका मेन जो रीज़न है वो लो बेस इफ़ेक्ट है। उसकी वजह से डेफिनेटली जो स्पाइक आया है, जो इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है। 145% का जो इजाफा है वो डेफिनेटली लो बेस इफ़ेक्ट की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा फ़िलहाल कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि जिससे 145% तक का फिनोमिनल जो है इजाफा होते हुए नज़र आ सके। तो डेफिनेटली लो बेस इफ़ेक्ट की वजह से जो है जो फर्टिलाइज़र की जो ऑफ टेक है, जो ओवरऑल सेल्स है, उसमें इतना मैसिव जो है जंप जनवरी के महीने में देखने को मिला। ओवरऑल नंबर्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4,34,000 टन जो है वो ओवरऑल फर्टिलाइज़र के जो है सेल्स हुए। उसके अलावा अगर इसको हम कंपेयर करें सेम मंथ लास्ट ईयर से, तो उस वक्त जो है तकरीबन 1,77,000 तक का जो है वो जो फर्टिलाइज़र के जो यूनिट्स थे, जो टन्स थे, वो फ़रोख्त हुए थे। तकरीबन एक मैसिव इजाफा जो है वो नज़र आया। ओवरऑल अगर हम देखें जुलाई से जनवरी तक 7 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक के जो नंबर्स है फर्टिलाइज़र के सेल्स के, तो उसमें तकरीबन 13.7% तक का इजाफा जो है वो नज़र आता है। और इस टाइम फ्रेम में तकरीबन 1.95 मिलियन टन तक की जो फर्टिलाइज़र की जो सेल्स हैं वो हुई हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि डेफिनेटली इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। सेल्स जो है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक बेहतर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से दीगर इंडस्ट्री के जो नंबर्स आए हैं, सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ऑटो इंडस्ट्री की, व्हीकल्स की सेल्स की, तो जिस तरीके से उनके नंबर्स में जो है हमें एक ज़बरदस्त जो है इजाफा जो है वो नज़र आया। काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र की जो इंडस्ट्री है उसके जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर कहे जा सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैपल लीफ सीमेंट के हवाले से ख़बर ये है कि मैपल लीफ सीमेंट जो है वो हो सकता है कि फर्दर जो है एक्सपेंशन अनाउंस करे। तकरीबन 7,000 टन्स पर डे के हवाले से जो है एक्सपेंशन की जा सकती है। इस हवाले से फ़िलहाल कंपनी ने जो है ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं किया, लेकिन ख़बरें यही हैं कि डिमांड को देखते हुए जो इस वक्त मैसिव डिमांड है डोमेस्टिकली, अगर हम देखें कि जिस तरीके से बेनिफिट्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट की जानिब से जो ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। उसके अलावा हमने देखा कि जो एमएनएसटी स्कीम थी उसमें उसकी जो टाइम फ्रेम है उसमें भी जो है इजाफा किया गया। इसके अलावा और दीगर जो मराहत है वो दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी रेट की, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इस वक्त नीचे है, उसका भी जो है भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं तकरीबन बिल्डर्स की अगर हम बात करें, और आम जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी डेफिनेटली फ़ायदा उठा रहे होंगे ताकि पैसा जो है बैंक से कम जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोरो करके अपने जो घर हैं वो तामीर किए जा सके, अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको जो है कंप्लीट किया जा सके। तो उससे डेफिनेटली इस वक्त मुल्क के अंदर जो एक कंस्ट्रक्शन बूम है वो नज़र आ रहा है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें लोकल सीमेंट की जो कंजम्पशन है
اس میں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جو ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں لوکل سیمنٹ کی سیلز میں، وہ کلیئر ریفلیکشن ہے کہ اس وقت جو ایکٹیویٹیز ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہے، وہ بہت تیزی سے جاری ہیں۔ اگر ہم بات کریں سٹیل کی، تو سٹیل کی جو سیلز ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی زبردست اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں، جو سٹیل مینوفیکچررز ہیں، ان کے لیے کافی حد تک جو ہے ایزی رہا کہ جو انہوں نے جو را مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کا جو امپیکٹ ہے پاس آن کرنے کے لیے جو فنش پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور یہ تبھی ممکن ہوا کیونکہ ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ اسی وجہ سے جو ہے کمپنیز کے لیے بھی زیادہ مشکلات جو ہے وہ نہیں آئی، اور انہوں نے قیمتیں جو ہے وہ اپنی کاسٹ کے حساب سے، کاسٹ کے اکارڈنگلی جو ہے اس میں اضافہ کیا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ایکٹیویٹیز ہے اس وقت ملک میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر لگتا ہے کہ جو خبر ہے کہ میپل لیف سیمنٹ کمپنی جو ہے وہ ایکسپینشن جو ہے اناؤنس کر سکتی ہے آفیشیلی۔ فی الحال جیسا کہ ہم نے کہا کہ کمپنی کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ورڈکٹ، کوئی مٹیریل انفارمیشن جو ہے وہ ریلیز نہیں کی گئی۔ میڈیا میں جو ہے وہ خبریں یہی ہیں کہ میپل لیف سیمنٹ جو ہے وہ ایکسپینشن جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، تقریباً 7,000 ٹنز پر ڈے کے حساب سے جو ہے اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو انہینس کرے گی، تاکہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی کنسٹرکشن کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس سے پہلے اور کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے آلریڈی جو ہے ایکسپینشن جو ہے وہ اناؤنس کی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک اور جو ہے اب سائیکل جو ہے ایکسپینشن کا جو ہے وہ لوکل سیمنٹ انڈسٹری میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ آلریڈی کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی جو ایکسپینشنز ہیں اس کو جو ہے اناؤنس کر چکی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میپل لیف سیمنٹ جو ہے اس حوالے سے آفیشیلی جو ہے اپنا کوئی ورڈکٹ جو ہے وہ لے کے آتی ہے یا نہیں۔ فی الحال خبریں یہی ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی جو کنزمپشن ہے، جو کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بینیفٹ لینے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو میپل لیف سیمنٹ ہے وہ بھی ایکسپینشن کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو کلیئرٹی ہے کمپنی کی جانب سے آفیشیلی وہ کب تک جو ہے وہ ریلیز کی جاتی ہے۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹ میں کل بھی جو ہے تھوڑا ملا جلا رجحان ہمیں نظر آیا ڈیورنگ دا ڈے۔ تقریباً دونوں جو مین بینچ مارک انڈیسز ہیں، اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی، اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی، تو ڈیورنگ دا ڈے دونوں جو ہے ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ڈاؤ جونز ہے اس کی جو کلوزنگ ہے وہ مثبت زون میں ہوئی، تقریباً 15 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو ہے کل کا جو ڈاؤ کا جو سیشن رہا وہ اختتام پذیر ہوا۔ نیسڈیک کی اگر ہم بات کریں تو نیسڈیک میں کل بھی جو ہے ہمیں سیلنگ نظر آئی، ڈیورنگ دا ڈے مارکیٹ نے اچھے خاصے پوائنٹ جو ہے وہ لوز کیے، لیکن آخر میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت ریکوری آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو مارکیٹ کا جو اختتام رہا، جو نیسڈیک کی جو کلوزنگ رہی وہ صرف 68 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ رہی۔ تو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مارکیٹ کے اندر فی الحال خاص طور پہ ٹیک سیکٹر کے اندر، ٹیک سے ریلیٹڈ جو سٹاکس ہیں ان میں جو ہے اس وقت انویسٹر کی جو پروفٹ ٹیکنگ ہے وہ جاری ہے۔ ایشین مارکیٹس کی بات کریں تو آج ایشین مارکیٹس میں جو ہے ہمیں سیلنگ نظر آ رہی ہے۔ تقریباً ساری ہی جو مارکیٹس ہیں اگر ہم بات کریں اس میں جو ہے سیلنگ نظر آ رہی ہے، پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے، سوائے انڈین مارکیٹ کے۔ انڈین مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے اس وقت گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن بہت زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوئے، بہت زیادہ میسیولی جو ہے اس میں بائنگ نظر نہیں آ رہی۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس طرح دیگر جو ایشین مارکیٹس اس وقت ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے جو انڈین مارکیٹ ہے وہ بھی ایونچولی جو ہے اپنے جو پوائنٹس ہیں انٹر ڈے کے ان کو جو ہے ریز کرے، اور جو دن کا جو اختتام ہے اس کو دیگر مارکیٹس کی طرح ریڈ زون میں کرے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو کل کا جو KSE انڈیکس کا جو سیشن رہا کل بھی اس میں ہمیں سیلنگ نظر آئی، پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی۔ کل بھی مارکیٹس نے جو پوائنٹس ہیں وہ ریز کیے۔ مارکیٹ جو نفسیاتی حد ہے 46,000 اس کو جو ہے ریگین نہیں کر سکی، اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ 46,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس سے نیچے رہی۔ کل کا جو سیشن ہے اس میں مارکیٹ نے تقریباً 161 پوائنٹ جو ہے لوز کیے، اور جو لیول آف کلوزنگ رہا وہ رہا تقریباً 45,728 کا۔ تو 161 پوائنٹ کی گراوٹ کل ہمیں نظر آئی۔
अब देखते हैं कि जिस तरीके से आज दीगर जो एशियन मार्केट्स इस वक्त हमें मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, आया उसका जो इम्पैक्ट है हमारी लोकल मार्केट में KSE 100 इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें हमें नज़र आता है, या जो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है वो कदर मुख्तलिफ होती है। अब देखते हैं कि आज सेशन किस तरीके से रहता है। वॉल्यूम्स की, कल के वॉल्यूम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल ऑल शेयर इंडेक्स में जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की तो उसमें तकरीबन 12% की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की गई। तकरीबन 256 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में काम हुआ। आज देखते हैं कि आज मार्केट का जो सेशन है वो किस तरीके से रहता है, आया मार्केट में आज जो है रिकवरी नज़र आती है, या मार्केट जो इस वक्त जो एक सेलिंग जोन में, एक करेक्शन मोड में जो नज़र आ रही है उसको आज भी जो है कंटिन्यू रखती है। देखते हैं कौन से सेक्टर जो हैं वो मार्केट में आज एक्टिव रहते हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे जो इन्वेस्टर्स की रडार में होंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।